एक 40 साल की खूबसूरत सास अपने 20 साल के दामाद को अपने प्यार में फंसा लेती है। प्यार में ऐसा फंसाती है मेरे दोस्त कि उसका दामाद अपने सास को छोड़ता नहीं है, क्योंकि सास इतना खूबसूरत रहती है मेरे भाई। कोई भी उसको देखता है तो देखता ही रह जाता, किसी का नजर नहीं हटता। ऐसे ही घटना सास और दामाद का है। लेकिन मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिएगा। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर के एक छोटे से गांव में। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। एक सास रहती थी जिसकी उम्र 40 साल थी। उसका नाम मेरे दोस्त निर्मला था। निर्मला की 2 बेटी थी। एक का नाम पूजा था और एक का नाम संजू था। पूजा सबसे बड़ी थी घर में और संजू छोटी थी। लेकिन संजू के जो पापा रहते हैं मेरे दोस्त, वो बाहर में काम करते हैं, तो घर पर 3 लोग ही रहते हैं, संजू और पूजा और उसकी मम्मी। कुछ दिनों के बाद पूजा की शादी उसकी मम्मी करा देती है एक राहुल नाम के लड़के से। मेरे दोस्त, राहुल का एक छोटा सा भाई रहता है जो पूजा की बहन को बहुत पसंद करता है। इतना पसंद करता है मेरे दोस्त कि पूजा की बहन जो बोलती है राहुल वही करता है। अगर वो पूजा की बहन बुला दे कि आपको आना है मेरे घर, तो राहुल का भाई चला जाता। राहुल का भाई जब भी ससुराल जाता, वहां पे जाने के बाद अपने सास के साथ ज्यादा टाइम बिताता, क्योंकि सास उसकी बहुत खूबसूरत दिखने में लगती थी। अगर कोई उसको देखता तो देखता ही रह जाता, किसी की नजर ही नहीं हटती। क्योंकि मेरे दोस्त, उसके जो ससुर थे वो बाहर रहते थे और उसकी सास का काम सब रुका रहता था। और ये जाता था राहुल का भाई, तो कुछ ना कुछ अपने सास के साथ काम कराता था, हाथ बताता था। और जो इसकी साली थी मेरे दोस्त, ज्यादा उससे कुछ बनता नहीं था, क्योंकि उसकी साली बहुत एटीट्यूड में रहती थी और अपने आप को घमंड करती थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उसकी साली कुछ भी लायक नहीं थी। जो थी मेरे दोस्त, उसकी सास थी। पूजा फोन करती है अपने बहन के पास, बोलती है कि मेरे देवर गए हैं, उनके साथ आ जाना मेरे घर। उसकी बहन बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी। तो पूजा बोलती है क्यों नहीं आ पाओगी, थोड़ा आ जाओ ना, अच्छा लगेगा साथ में रहोगी तो। उसकी बहन बोली कि ठीक है, आ जा रही हूँ। तो उसका भाई लेकर आता है राहुल का घर अपने साली को। लेकिन मेरे दोस्त, उसकी जो बहन रहती है बहुत चलबिद्दर रहती है, किसी का काम नहीं सुनती, किसी का बात नहीं मानती, वो अपने मन का करती है। तो राहुल का भाई क्या करता है मेरे भाई, वो चला जाता है फिर ससुराल में। और वहां पे सास और ये राहुल दोनों एक साथ रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं और ऐसा और मौज दोनों करते हैं। इन लोगों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। और पूजा की बहन जो थी छोटी वाली, वो वहीं पे राहुल के घर पर जाकर रुक गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सास और राहुल के भाई का नजरिया बदलने लगा, एक दूसरे में प्यार बढ़ने लगा। प्यार इतना बढ़ गया दोनों में मेरे दोस्त, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उसकी जो सास थी वो अपने पास ही उसको सुलाने लगी और सुलाकर मीठी मीठी बात करती थी और उसको भला फुसला ली थी अपने जाल में। बोलती थी कि मेरे पति नहीं रहते हैं और हमको बहुत मन करता है कुछ करने के लिए। तो जो उसका दामाद था 20 साल का मेरे दोस्त, खूबसूरत था, पूरा जवान था, हटा कटा था, बोलता था कि मम्मी जी बोलिए, मैं पूरा कर देता हूँ। तो जब रात होता है मेरे दोस्त, खाना खाने के बाद दोनों जब सोने जाते हैं, अलग अलग रूम में जाते हैं। कुछ देर के बाद मन में ख्याल आता है क्यों ना मम्मी के पास जाके सो जाए। राहुल का भाई जाके उसी अपने सास के रूम में सो जाता है और सास भी मेरे दोस्त पूरा अपना कपड़ा निकाल कर सोई रहती है। जब अपने सास का इतना नजारा देखा तो उसका होश ही उड़ गया और वो क्या किया, तुरंत जाके अपने सास के पास सो गया और अपने सास से बात करने लगा, सास के ऊपर हाथ फेरने लगा और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे में चिपक गए। मेरे दोस्त, रात तो भर दोनों मिलकर संबंध बनाए। जब अगली सुबह हुआ मेरे भाई, कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा था, मुड़ी नीचे करके आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों में लाज और शर्म कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बात करने के टाइम पर मुड़ी नीचे करके ही बात करते थे। ये सिलसिला इतना दिन तक चलता रहा, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर उसकी बहन जो थी पूजा की, वो घर आ जाती है। घर आने के बाद राहुल का जो भाई रहता है, वहां से वो अपने घर चला आता है। जब घर आ जाता है मेरे भाई, तो फोन पर बात करता है अपने सास से,
बात करते करते पूरा रात में भी बात करता है, दिन में भी बात करता है। उसका जब भी मन करता है तो ऑडियो कॉल बात करता है, वीडियो कॉल बात करता है। एक दिन क्या होता है कि राहुल की जो भाभी थी, एक दिन क्या होता है कि राहुल की जो बीवी थी, वो वीडियो कॉल में बात करते हुए अपने मम्मी को देख ली। और उसकी मम्मी मेरे दोस्त ऐसा बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था उसके शरीर पर कुछ कपड़ा नहीं है, और उसके देवर के साथ ऐसा बात कर रही थी। और जब ये नज़ारा देखी तो उसकी बीवी का पूरा हालत ही खराब हो गया। जाके अपने राहुल से बोली कि सुनिए, ऐसा-ऐसा बात है, आपके जो छोटे भाई है और मेरे मम्मी से ऐसे-ऐसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। राहुल बोला कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसकी बीवी बोली कि मैं अपने आँख से देख कर आई हूँ, अभी देख कर आई थी कि वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। राहुल को जीव नहीं मानता है, राहुल जाता है अपने भाई के पास, तब तक फ़ोन कट गया रहता है। राहुल गया वहाँ पे तो देखा उसका भाई सो रहा था, तो अपने बीवी से आके बोलता है कि वो तो सो गया, फ़ोन पे कहाँ बात कर रहा है। उसकी बीवी बोली कि नहीं जी, वो बात कर रहे थे, क्या पता जाने के टाइम वो फ़ोन कट गया होगा और सो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त सच्चाई तो यही था कि उसका भाई अपने सास से बहुत लगाव से प्यार करता था, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन क्या होता है कि जो राहुल था एक बार चला जाता है काम करने के लिए बाहर, बाहर से जब काम करके आता है 2-4 दिन के बाद, तो पूरा नज़ारा ही बदल गया था, क्योंकि जो उसकी बीवी थी मेरे भाई, तो राहुल के भाई को पूरे अच्छे तरह से पकड़ ली थी और फ़ोन में अपने वीडियो बना ली थी, जैसे-जैसे बात किया था वीडियो कॉलिंग में उसके मम्मी से। जब राहुल के सब दिखाती है मेरे दोस्त, तो राहुल पूरा गुस्सा होता है अपने भाई पे, भाई को मारने पड़ता है। राहुल का भाई वहाँ से भागकर चले जाता है अपने भाई के ससुराल। वहाँ पे जाकर अपने सास से पूरी सच्ची कहानी बताता है, लेकिन वो बोलती है कि जाने दो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और प्यार करती रहूँगी। राहुल का भाई बोलता है कि मैं भी बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन मेरे दोस्त इतना प्यार क्यों करना? क्योंकि जब उसका ससुर भी था, उसका पति भी तो था, लेकिन वो अपने पति को छोड़ दी थी। पति मेरे भाई घर पर जल्दी नहीं आता था बाहर के लिए, और जो सुख चाहिए उसको मिल नहीं पाता था। इसके लिए अपने दामाद को ही पूरे अच्छी तरह से फँसा ली थी और अपने दामाद के साथ ही संबंध बनाती थी। लेकिन क्या हुआ, जब शाम होती है तो राहुल जब सोने जाता है अपने सास के पास, तो उसकी सास बोलती है कि आज कुछ नहीं करेंगे, कल कर लेते हैं। उसका दामाद बोलता है कि क्या हुआ है, आज तो मूड बना है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि मेरे दोस्त उसका पीरियड आया रहता है, लेकिन वो मानता नहीं है। गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है छत पर सोने के लिए। छत पर उसकी साली सोई रहती है, तो मन में वो सोचता है क्यों ना आज साली के साथ ही सो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई उसकी साली उस पे थोड़ा भी ट्रस्ट नहीं करती है, थोड़ा भी उससे लगाव नहीं रखती है। जब उसकी साली सो जाती है तो राहुल का भाई क्या करता है, धीरे-धीरे करके अपने साली के पास चला जाता है। जैसे ही साली को टच करता है, उसकी साली तुरंत उठ के बैठ जाती है और गुस्सा में उसको बोलने लगती है, बोलती है कि उतना दूर पे सोइए ना, उतना जगह है ना। तो राहुल का भाई बोलता है कि नींद में हमको पता नहीं चलता है, मैं कहाँ पे सोया हूँ। लेकिन सच तो ये था मेरे भाई कि वो जानबूझ के वहाँ पे गया था। जब उसकी साली ने पूरा उसको डाँटा बोला, तो वहाँ से राहुल का भाई हट गया। लेकिन फिर जब उसकी साली सो जाती है, तो इस बार डायरेक्ट जाके उसके शरीर के ऊपर लेट जाता है। फिर उठकर मेरे भाई, उसकी साली उठी और एक चटकाना उसको खींचकर मार दी गाल पर। और जैसे ही गाल पर मारी तो राहुल का भाई नीचे आ गया और उसकी मम्मी से बोलने लगा कि देखिए आपकी बेटी ने हमको थप्पड़ मार दिया है। लेकिन उसकी मम्मी पूछी कि क्यों थप्पड़ मार दिए, तो वो बताने से इनकार कर दिया, बोल रहा है कि ऐसे ही मार दिया, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन हंसी मजाक कहाँ कर रहा था मेरे दोस्त, वो तो उसके साथ चिपक रहा था। कुछ देर के बाद पूरा सच्चाई बताया, बोला कि मेरा मूड था और आपने मना कर दिया, तो मैं छत पे चला गया सोने के लिए और वहाँ पे साली को देखा, तो सोचा कि इसी के साथ ही आज काम चला देते। तो उसकी सास बोलती है कि ऐसा मत करिए, अगर वो जान जाएगी तो हम लोग का पूरा हल्ला कर देगी और सबको पता चल जाएगा कि हम लोग के बीच में क्या रिश्ता है। बोली कि आज शाम को जो मन करे, जैसे मन करे तुम कर लेना, आज मैं फ्री हूँ। क्या होता है मेरे भाई, जब शाम होता है तो जाता है अपने सास के पास सोने के लिए, और सास के पास जब सोने जाता है तो लाइट रूम का भाग जाता है, लाइट पूरा अंधेरा हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि किधर क्या है। जब वो संबंध बनाना चालू करता है मेरे दोस्त, तो अगले दरवाजा छोड़कर पिछले दरवाजा में जब संबंध बनाना चालू किया, तो उसकी साथ वहां से पलंग पर से छलांग लेकर नीचे बैठ गई। मेरे दोस्त इतना संबंध बनाया कि वो 2 हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। सास और दामाद का ये स्टोरी कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए।